गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइड स्टोरी। आपको जैसे कि टाइटल से पता ही चल चुका होगा कि हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। मैं इस वीडियो में अपने रियल हॉरर एक्सपीरियंसेस जो भी मेरे साथ हुए हैं थोड़े बहुत, वो मैं आपको एक्सपीरियंस अपने शेयर करने वाली हूँ। तो मैं सीधे अपने एक्सपीरियंसेस पे जाना चाहूँगी। मैं आपको बस बता देती हूँ बैक स्टोरी कि मैं 2016 में नोएडा आई थी। तो पहली स्टोरी होने वाली है हमारी पीजी से रिलेटेड। यस, मैंने पहले भी ये सारी स्टोरीज़ के बारे में सुना हुआ है। मैंने वीडियोस देखे हुए हैं कि हॉस्टल्स एंड पीजीज़ में कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ हुए हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी भी मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस होगा, बट दैट्स माई फेथ। जो भी हुआ, बस में क्या हुआ था कि जो मेरा पीजी था बेसिकली, जिसमें मुझे रहना था, वो मैंने मिड में, मंथ के मिड में मैं आई थी, तो मैंने पहले ही बुक कर दिया था। बट देन टू वहाँ पे जो लड़की रह रही थी उसने अपना एक्सटेंड कर दिया था स्टे, जिस वजह से मुझे वो रूम नहीं मिल पाया था कुछ दिन के लिए। 7 डेज़ के लिए मुझे उन पीजी ओनर ने दूसरे पीजी में रखा हुआ था। उन्होंने मेरे को बोला था कि 7 डेज़ के लिए आपको बस उस पीजी में रहना है, बाकी उसके बाद आप वापस हमारे ही पीजी में आ जाओगे जहाँ पे आपकी बुकिंग हो रखी है। मैंने भी बोला ओके। मेरी फैमिली छोड़ने आई थी, तो उन्होंने भी देखा दूसरा पीजी एंड उनको अच्छा लगा, तो वो मेरे को छोड़ के चले गए। फिर क्या हुआ, पहले तो 2 दिन मैं बेसमेंट वाले रूम में रुकी थी। दैट वॉज वेरी स्मॉल बट देन टू इट वॉज वेरी गुड। एम्बियंस, पॉजिटिविटी, सब कुछ बहुत सही थी वहाँ की। फिर उसके बाद मैं कॉलेज वगैरह गई, तो मेरे को वहाँ पे एक फ्रेंड मिली जो पीजी ढूंढ रही थी। तो मैंने उसे रिकमेंड कर दिया, क्योंकि जो दूसरा वाला पीजी था उसमें बेड्स काफ़ी अवेलेबल थे। तो मैंने उसे बोल दिया कि मैं तो 7 डेज़ के लिए हूँ, बट तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। तो हमें बेसमेंट वाले रूम से ऊपर वाले रूम में, मीन्स मेन ग्राउंड फ्लोर वाले रूम में अपग्रेड कर दिया गया। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ में 4 बेड वाले रूम में शिफ्ट हो गई, बिकॉज़ वही अवेलेबल था उस टाइम के लिए। तो उसमें पहले से 2 दीदियाँ रह रही थी, जो नेक्स्ट डे ही एम्प्टी करने वाली थी रूम को, क्योंकि वो अपनी इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए आई थी। तो मेरा ऐसा है कि मैं कहीं जाती हूँ तो पूछ लेती हूँ एक बार कि यहाँ का एम्बियंस वगैरह सब सही है, ओनर वगैरह के बारे में। तो मैंने बस इस कंसर्न से उनसे पूछा कि दीदी आप बता दो प्लीज़ कि ओनर वगैरह सही है क्या यहाँ का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने ऐसे पूछा, दीदी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरा ये सेंटेंस था। बट पता नहीं उन्हें कौन सा भूत सवार हुआ कि उन्होंने हमें ओनर के बारे में बताने के बजाय कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बताना ज़रूरी समझा। वो हमें बताने लगी कि इस रूम में रात के टाइम पे छन छन की आवाज़ आती है। पहले तो हमें लगा कि ओ माय गॉड, छन छन की आवाज़, ये हमने बहुत सारी मूवीज़ में देखा हुआ है, तो ये सच तो नहीं हो सकती। ये बस हमें डराने की कोशिश कर रही हैं। बट वो और बताती रही। उन्होंने बोला कि हम 3 फ्रेंड्स थे, बट अभी हम 2 ने ही इंटर्नशिप कंटिन्यू करी थी। एक फ्रेंड ने 1 मंथ में ही ड्रॉप कर दिया था, बिकॉज़ वो बीच में भानगढ़ गई हुई थी। फिर वहाँ से जब वापस आई थी, उसके बाद से ये सारी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई थी, तो उसे बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रहा था, तो वो चली गई अपने होम टाउन वापस। तो हमने भी बोला ठीक है, हमने भी उसे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हमें लगा कि ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि अब छन छन की आवाज़ पे कौन ही एकदम से अचानक विश्वास कर लेगा। तो उन्होंने हमें बट बोला था कि कभी भी उसको आप रिसर्च करने मत लग जाना। हमने आपको बता दिया है ये होता है, बट कोई फ़ायदा नहीं होगा आप रिसर्च करने लगोगे तो हमने भी बोला ठीक है, हमें भी वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों हमें, अगर वो हैं तो हमें उनके साथ क्यों खिलवाड़ करना है। ये सब हुआ। फिर उसके बाद मेरी जो रूममेट थी वो एक ही दिन रुकी होगी रूम में, फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे निकल गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो छन छन की आवाज़ आती थी। मैंने ही नहीं, मेरी रूममेट ने भी सुनी है, हमने औरों को भी सुनाई है। और वो एक टाइम इंटरवल के लिए आती है कि हमने बहुत कोशिश करी, हमने पंखा बंद करके देखा, और कोई तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम था नहीं हमारे रूम में, फ़ैन और बल्ब, रॉड वगैरह यही सब था। तो हमने सब कुछ ऑन ऑफ करके देख लिया, बट वो नहीं गई। तो चलो छन छन की आवाज़ को हम साइड में रखते हैं। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ वहाँ पे। मीन्स ऐसा कुछ नहीं कि कोई आया, भूत दिखा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं था, बट इट वॉज मोर लाइक आई
आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू कि वो था क्या। मैं अभी भी सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ना, चलिए मैं आपको पहले बताती हूँ, फिर हम साथ में सोचेंगे कि वो हुआ कैसे। ऐसा होता था कि हमारा 9 to 4 कॉलेज होता था, बिकॉज ओरिएंटेशन टाइम चल रहा था, तो उसमें 9 to 4 हमें रहना होता था, फिर हम वापस आ जाते थे। उसमें ब्रेक्स वगैरह होते थे, वो छोड़ते हैं। 9 to 4 होता था, तो मैं 8 o'clock उठती थी, रेडी होती थी, क्योंकि 10 minutes की दूरी पे ही था कॉलेज। मैं चली जाती थी। 4 o'clock जब मैं वापस आती थी, तो मैं रूम में, अब कोई भी आएगा इतना टाइम के बाद तो वो रेस्ट करेंगे, तो मैं भी रेस्ट करती थी। अगर मैं लेट जाती थी, लाइक मैं, ये 2-3 दिन हुआ है मेरे साथ, तभी मैं बता रही हूँ कि मैं जब लेट जाती थी रेस्ट रिलैक्स करने के लिए, तो मेरी आँख लग जाती थी एंड मैं 10 बजे से पहले उठती ही नहीं थी कभी। मैं डीप स्लीपर हूँ ही नहीं, लाइक आई एम लाइक अ वेरी लाइट स्लीपर। मेरी आँख बहुत जल्दी खुल जाती है, अगर ज़रा सा भी ड्रॉप होगा मेरी आँख खुल जाएगी, कुछ भी होगा मेरी आँख खुल जाएगी। मतलब एक अलार्म पे मैं उठती हूँ। तो मेरे साथ ये हो रहा था, और ना मेरा डिनर हो पा रहा था, बिकॉज 10 o'clock तक ही पीजी में डिनर मिलता था, और मेरे को अपने पुराने पीजी, मीन्स जो मेरा बेसिकली एक पीजी था जिसमें मुझे रहना था, मुझे वहाँ जाना होता था वो करने के लिए। तो जब ये रूटीन हो गया तो फिर मैंने रेस्ट करना छोड़ दिया। फिर मैं जैसे ही कॉलेज से वापस आती थी, मैं उस रूम में नहीं रुकती थी, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती थी उस रूम में, कि वो मेरे को, मेरी एनर्जी सारी ड्रेन कर ले रहा है वो रूम। इसलिए मैं उस रूम में रुकती ही नहीं थी ज़्यादा। मैं 4 o'clock वापस आती थी, 4:15 तक चेंज वेंज करके मैं अपना सारा सामान उठा के, मीन्स जितना भी मेरा काम का होता था कॉलेज का, वो मैं उठाती थी और अपने पीजी चली जाती थी जहाँ मैं रहने वाली थी बेसिकली, और डिनर मेरा होता था, मैं वहाँ चली जाती थी। तो वहाँ पे ही रहती थी, अपना काम करती थी, फिर 10 o'clock पे वहाँ पे डिनर करके फिर वापस आती थी, और फिर मैं सीधे सो जाती थी, क्योंकि अब बॉडी इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है कि उसके बाद कुछ भी होता हो तो मेरे को नहीं पता चलेगा। क्योंकि मैं कॉलेज में भी, हमारे ओरिएंटेशन टाइम पे बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता था, बट ये हुआ मेरे साथ। ये तो मीन्स फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड वापस आई, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। उसके बाद मेरी फ्रेंड वापस आई तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि साउंड इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा कि हम सो नहीं पाते थे। और हमने आसपास की दीदियों को पहले जब बुलाने की कोशिश करी तो वो आई, हमारे साथ बैठी भी, बट उन्हें कोई आवाज़ नहीं आई, और उस टाइम के लिए वो आवाज़ भी बंद हो जाती थी। तो ये रहा मेरा एक पहला एक्सपीरियंस। तो अभी मैं आपको अपना, तो गाइज़ आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो भी मेरे साथ वो फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ पीजी में, कि मेरी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती थी और मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ील होती थी। नेगेटिविटी तो चलो मैं मान सकती हूँ कि दीदियाँ बता के गई, तो मुझे ऐसा माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में था, तो इस वजह से ऐसा हो रहा था। बट मेरी एनर्जी ड्रेन होना, वो मेरे को थोड़ा वियर्ड लगा, इसीलिए मैंने वो पीजी सिर्फ़ और सिर्फ 4 दिन के अंदर छोड़ दिया। मैंने अपने ओनर को बोल दिया था, मीन्स जो मेरा पीजी का ओनर था पहले वाले, जिसमें मुझे रहना था, मैंने उनको बोल दिया साफ साफ कि मुझे रूम चाहिए, मैंने पहले बुक किया हुआ था, फिर तो मैं अब नहीं रुक सकती, मुझे अपना रूम चाहिए। तो उन्होंने मुझे शिफ्ट किया। मैं ओनर, जो भी ओनर थी वहाँ की, मैं उन्हीं के रूम में रुकी। मीन्स मैंने उनके साथ 2 दिन के लिए शेयर किया, बिकॉज 2 दिन बाद वो शिफ्ट करने वाली थी। अब वो लड़की को भी नहीं हटा सकते थे, एंड आई वॉज़ लाइक कि मैं उस पीजी में अब वापस नहीं जाऊँगी, बिकॉज ना मेरी नींद हो रही थी, ना मैं खाना खा पा रही थी, ना मैं कुछ काम कर पा रही थी, बिकॉज मेरे माइंड में सिर्फ और सिर्फ वही घूम रहा था। और अगर मैं रूम में, और आप खुद सोचो गाइज कि 4 बेड वाले रूम में आप अकेले हो, बिकॉज मेरी रूममेट तो चली गई थी अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। तो दैट वॉज इट्सेल्फ वेरी हॉरिफाइंग, क्योंकि मैं पहली बार बाहर आई और मैं अकेले तो रह नहीं पाती थी, फैमिली के साथ रही, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग था। ऊपर से ऐसी ऐसी बातें पता चलना तो और ज़्यादा हॉरिफाइंग हो जाएगा। ठीक है, ये था मेरा पहले पीजी का एक्सपीरियंस, मीन्स पहला एक्सपीरियंस जो भी मेरा नोएडा आने के बाद हुआ। अपनी सेकेंड पीजी के बारे में बताती हूँ, उसमें मेरे साथ क्या हुआ। लाइक दैट वाज वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा था, बट देन टू
इट वॉज क्रीपी फॉर मी, बिकॉज ऐसा ना मैंने कभी देखा ना मैंने कभी सुना। तो मेरे लिए वो डाइजेस्ट करना वॉज वेरी वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू डाइजेस्ट दैट थिंग। बट मैं आपको बताती हूँ वो क्या हुआ था, एंड आप लोग बताइएगा कि वो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या वो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी या सिर्फ मेरा एक वहम। तो सेकेंड पीजी में ऐसा हुआ था कि हमारा रूम अंदर वाला था, ठीक है, और कुछ दिन से वहाँ की रूम की ट्यूबलाइट ख़राब थी। तो रूम में कोई भी लाइट सोर्स नहीं था। एक तो पहली बात तो वो रात का टाइम था, बट देन तो मैं आपको डे का भी बताऊंगी। तो रूम में कोई लाइट नहीं आ रही थी बिकॉज वो इनसाइड का रूम था, तो वहाँ पे कोई भी लाइट नहीं थी। सनलाइट तो आना बहुत की दूर की बात है, बिकॉज फ्रंट वाले रूम में आएगी, जो पैक रूम होगा वहाँ तक तो नहीं आएगी। तो ऐसा उसमें कुछ नहीं था, हमारी सिर्फ बाथरूम की लाइट वर्किंग थी। हमने कंप्लेंट करी हुई थी, बट टाइम लग रहा था ओनर को करवाने में। तो उस दिन भी लाइट नहीं थी हमारे रूम में। और क्या हुआ था कि मैं सो रही थी एंड एवरी बेड वॉज ऑक्यूपाइड। उस टाइम पे जो मेरे फ्रेंड्स बने थे पीजी में, वो अपने अपने घर गए हुए थे बिकॉज उनकी कॉलेज की छुट्टियां थी। बट देन टू सारे बेड्स ऑक्यूपाइड थे, सारे बेड पे कोई ना कोई था। हम 3 फ्रेंड्स थी, तो मैंने 4 बेड वाला रूम लिया हुआ था, बट सब पे आ गए थे। तो क्या हुआ था कि मेरी अचानक रात में आँख खुलती है। मैंने टाइम तो नहीं देखा, बट बहुत लेट नाइट हो रही थी क्योंकि मैं 12 बजे तक तो सोई ही थी, और उसके काफ़ी देर बाद मेरी आँख खुली थी। तो मैंने देखा कि अब आँख खुलती है, इंसान सीलिंग पे ही देखता है सबसे पहले। मैंने सीलिंग पे देखा, एक लाइट्स आ रही थी, लाइट दिख रही थी वहाँ पे कोई। तो मेरे को लगा किसी का फ्लैश ऑन होगा। सबसे पहले तो मैंने अपना फ्लैश चेक किया, मेरा नहीं जल रहा था। फिर मैं उठ के सारे बेड पे देखा कि किसी का फ्लैश जल रहा हो तो मैं बंद कर दूंगी, या तो मैं उन्हें बोल दूंगी कि वो अपना फ्लैश बंद कर लें, क्योंकि बैटरी ड्रेन हो जाएगी और अगले दिन सबको ऑफिस, किसी को ऑफिस और किसी को कॉलेज जाना था। तो मेरा ये कंसर्न था। मेरे को उस समय तक कोई डर नहीं लगा था कि मतलब ये क्या है, भूत है ये वो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। बट मेरे को उस लाइट का सोर्स ही नहीं मिला। मैंने बेड के नीचे देख लिया, साइड में देख लिया, मैंने बल्ब भी जला के देख लिए, बट कुछ तो वर्किंग ही नहीं था। वो लाइट सोर्स सीलिंग पे रैंडमली आ कहाँ से रहा था। फिर मैं अपने बेड पे तो लेट गई, मैं उसे ही देखे जा रही थी। बट अब मेरे को डर लगना शुरू हो गया था बिकॉज मेरे को कोई लाइट सोर्स नहीं मिल रहा था, और मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मेरे बेड के जस्ट पास में टेबल थी, उस पर भगवान जी रखे हुए थे मेरे सारे। तो मैंने वहाँ पे ऐसे, अब लाइट तो थी नहीं रूम में, कुछ दिख तो रहा नहीं था, तो मैंने बस टच करके, टच सेंस से अपने हनुमान जी की मूर्ति उठाई एंड मैंने आँख बंद करी और चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। एंड यू वोंट बिलीव गाइस कि मैंने जब आँख खोली आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, तो वो लाइट का सोर्स मेरे सामने धीरे 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 करके ख़त्म हो गया। एंड मैं उस समय अपने पूरे होशोहवास में थी। मैं ये भी नहीं कह सकती कि शायद मैं सपना देख रही हूँ, बिकॉज मैं जग रही थी, मुझे पता है कि मैं जग रही थी। बट वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया, और ना ही मैंने कभी भी किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस होते हुए सुना है। तो ये तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। और अब तो क्या लगता है आप लोग को कि मेरे जो भी 2 एक्सपीरियंसेस अभी मैंने पीजी के बताए हैं, कि वो वैलिड थे या नहीं, वो पैरानॉर्मल हो सकते हैं या फिर उनका कोई साइंटिफिक रीज़न है। तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है, ताकि आई कैन रिलेट कि मेरे साथ जो भी हुआ है वो कोई भी ऐसे ही मीन्स मेरा वहम नहीं था। तो थैंक यू सो मच। सो गाइस, आगे की स्टोरी मैं पार्ट 2 में शेयर करूँगी, बिकॉज़ ये भी जो 2 एक्सपीरियंस मैंने बताए हैं अपने, यही काफ़ी बड़े हो गए हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा करके आपके लिए बोरिंग नहीं करूँगी। सो बाकी के एक्सपीरियंस आप पार्ट 2 में देखोगे। थैंक यू सो मच गाइज मेरा ये वीडियो पूरा देखने के लिए, एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बिलो।